मेरे पास एक दो फोन आए मेरे डाउनलाइन के, बोला सर आज रिजर्वेशन नहीं हो रहा। तो मैंने उनको एक ही बात कही थी कि ये बहुत अच्छी बात है कि रिजर्वेशन नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे पता था कि हमारी जो ऐप है वो अपडेट पे है। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने ये बोला, बोला सर रिजर्वेशन के लिए वो कंफर्म तो कर दिया, लेकिन हमारी एनएफटी कलेक्शन में नहीं आई। फिर मैंने उनको ये बोला कि आपके वहां पे एक टुडे का ऑप्शन है, उसको क्लिक कीजिए आप। रिजर्वेशन के बराबर में जो टुडे का है ना ऑप्शन, तो उन्होंने जब टुडे पे क्लिक किया ना, तो वहां पे ओपनिंग लिख के आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने जो एनएफटी के लिए ऑर्डर लगाया है वो आपका ऑर्डर तो लग गया है, लेकिन आपकी जो एनएफटी है वो वोन नहीं हुई है अभी, अभी आपको मिली नहीं है। सम टाइम 2-3 घंटे, 4 घंटे या 5 घंटे के अंदर वो वहां वोन हो जाएगी। वोन होने के बाद भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हमारा जो वॉलेट में बैलेंस है, जैसे किसी का 500 है, उसका 50 ही दिखाएगा, या फिर किसी का 20 ही दिखाएगा, किसी का 10 दिखाएगा। क्योंकि जब तक हम उस क्योंकि एनएफटी हमारी वोन हो चुकी होगी, वो वहां जा चुकी होगी कलेक्शन में। तो कई बंदे ये बोलेंगे कि हमारा बैलेंस भी कम हो गया, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। जब हम कलेक्शन में जाके उसको सेल करेंगे, तो उस टाइम पे हमारे रिजर्वेशन का ऐड होके और सारा बैलेंस हमारे मेन वॉलेट में आ जाएगा। पहली बात तो थी ये, ठीक है? और ये खुशी की बात है कि हमारा सिस्टम है जो वो अपडेट पे है। अपडेट पे है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है। हो सकता है कुछ ऐसा काम हो जाए कि एकदम से हमारी आँखें फटी की फटी रह जाएँ कि ये क्या कर दिया कंपनी ने। ऐसा इंटरफेस चेंज होके हमारी ऐप का आ जाए, या फिर प्ले स्टोर पे आ जाए, या फिर ऑक्शन वगैरह, या फिर कुछ भी इसमें नया ऐड हो जाए, तो ये हमारे लिए बहुत ही, जितना सिस्टम अपडेट पे जाएगा उतनी हमारे लिए खुशी की बात है। तो इन छोटी-मोटी बातों से घबराना नहीं है। दूसरी बात आते हैं, सर जैसे शेयर मार्केट हो गया या फिर क्रिप्टो हो गया, ये मेनली अगर हम देखें तो दोनों एक सिक्के के दो पहलू से ही लगते हैं, क्योंकि क्रिप्टो में मैंने इतना काम नहीं किया, शेयर मार्केट में मैंने किया है। तो शेयर मार्केट में जैसे क्या होता है, जैसे कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी लगा लो, आप रिलायंस लगा लो, या फिर आप टाटा लगा लो, या फिर बजाज लगा लो, कोई भी कंपनी है, जब शुरुआत में इन्होंने बिज़नेस शुरू किया था, उस टाइम पे इन्होंने अपने पैसे से बिज़नेस शुरू किया था। और जब वो बड़ी अपने आप को बड़ा करना चाहते थे, तब वो शेयर मार्केट की तरफ गए थे। शेयर मार्केट में जाने के बाद उन्होंने शेयर मार्केट में आईपीओ के लिए अप्लाई किया था कि हम अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं। तो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करते हैं वो सबसे पहले, और फिर उनका जब डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाते हैं, तब उनका आईपीओ आता है। और आईपीओ के लिए जब अप्लाई करते हैं ना, तो करोड़ों लोग अप्लाई करते हैं, जिसमें से सभी को आईपीओ नहीं मिलता। ठीक है? जो किस्मत वाले होते हैं, कुछ लोगों को ही आईपीओ मिल पाता है। जिनको मिलता है वो बहुत बड़े खुशनसीब होते हैं, क्योंकि आईपीओ मैक्सिमम जो आईपीओ होता है, जब ओपनिंग होती है, जो प्राइस होता है उससे डबल भी हो सकता है, 50% भी पहले दिन में आपको बेनिफिट मिल जाता है कई बार। तो ऐसे ही क्या है, तब उनकी कम्युनिटी बिल्डअप होती है। समझ रहे हो? जब आईपीओ आता है, इसको अप्लाई करते हैं, मान लो 1 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया है, उसमें से सिर्फ 50 लाख आदमी हैं जिनको आईपीओ मिला है, तब उनकी 50 लाख की कम्युनिटी इकट्ठी होती है। ठीक है? हमारे पास कम्युनिटी ऑलरेडी है, जो कि ट्रेजर एनएफटी, आप सब लोग जानते हैं, हम ट्रेजर एनएफटी की कम्युनिटी है। तब जो आईपीओ से जो लोगों से पैसा लिया जाता है, उस पैसे से कंपनी बिज़नेस करती है और अपने बिज़नेस को बढ़ाती है। जो भी प्रॉफिट होता है, जिस बंदे के पास जितना शेयर होता है, उसी के हिसाब से, किसी के पास 100 हैं तो उसको 100 के हिसाब से बेनिफिट मिलता है, किसी के पास 1000 शेयर हैं तो उसको 1000 के हिसाब से बेनिफिट मिलता है। इसी तरह से हमारे पास पहले तो कम्युनिटी है। कंपनी ने जब शुरुआत की थी, ट्रेज़र एनएफटी ने, मैं इतना बड़ा लीडर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ जितना मेरे को समझ में आता है, कि कंपनी की शुरू से ही जो मंशा थी वो क्रिप्टो में जाना था। सबसे पहले जो कंपनी है, कंपनी ने अपनी कम्युनिटी को इकट्ठा किया, कुछ पैसा हमसे भी लिया। हमसे कैसे लिया? हमने ज्वाइनिंग करवाई, कंपनी के पास पैसा आया, ठीक है? उसने हमारा विथड्रॉ भी दिया। जब कंपनी को ये लगा कि आज कम्युनिटी इतनी हो चुकी है मेरे पास कि हम क्रिप्टो के अंदर एंट्री कर सकते हैं, उस टाइम पे ऐसा नहीं है, इस कम्युनिटी को इकट्ठा करते-करते भी है ना, कंपनी ने शायद अपनी जेब से भी पैसा दिया है विथड्रॉ के लिए। आप ये मत सोचो कि ज्वाइनिंग हो रही थी तो पैसा आ रहा था और वही पैसा हमको मिल रहा था। हो सकता है कंपनी की जेब से भी पैसा लगा हो, बहुत सारा पैसा लगा हो। आप सोच भी नहीं सकते हो, इतना-इतना विथड्रॉ कंपनी ने दिया भी है, आप सबको पता है ये बात, ठीक है? तो पहली बात तो ये है कि कम्युनिटी हमारे पास फुल है, ठीक है? अब आप ये सोच लीजिए कि हमने आईपीओ के लिए अप्लाई कर रखा है, क्रिप्टो में हमने आईपीओ के लिए अप्लाई कर रखा है, और हम जितने भी ट्रेज़र एनएफटी के सदस्य हैं, उन सबको आईपीओ अलॉटमेंट होगा।
जैसे कि हमको टोकन मिल रहे हैं, टोकन का कॉइन बनना है, कॉइन बनेगा तो वो हमारे वॉलेट में है, वॉलेट से हम उसको ट्रेड कर सकते हैं, उसको अप डाउन जैसे भी होगा उसको सेल परचेज हम कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं, अपना मार्जिन निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे अच्छी बात तो ये है कि कंपनी ने ऐसे आईपीओ नहीं निकाला, आईपीओ ऐसे नहीं निकाला कि आप पहले अप्लाई करो फिर हमसे ही हमारा ही पैसे से हमको आईपीओ दे दिया। आप इसको इस तरह से सोचो कि हमारे पास आईपीओ है, ठीक है? और हमारा लिस्टिंग होना है, जिस दिन हमारा लिस्टिंग हो गया, उस दिन हमारे पास कॉइन भी होगा, सब कुछ हमारा होगा, हमारे हाथ में होगा। जब हम चाहेंगे, जब हम इसको स्वैप कर पाएँगे, ठीक है? दूसरी बात, शेयर मार्केट और क्रिप्टो में एक खास बात बता देता हूँ। अगर कोई ये सोचता है ना, आज मेरे पास इतना है और आज मेरे को डेली ही इससे प्रॉफिट चाहिए, तो ऐसा शेयर मार्केट में कभी नहीं होता। मैं आपको कुछ शेयरों के बारे में भी बता देता हूँ। जैसे ओला ओला का सबको पता है। ओला जब अपना आईपीओ लेके आई थी तो उसका जो फर्स्ट दिन प्राइस था वो 150 तक गया था। 150 तक उसने हाई लगाया था। 150 पे हाई लगाने के बाद आज वो 50 पे आया हुआ है। ठीक है? जिसने आईपीओ अप्लाई किया था उसके चांदी हो गई थी, उसने हाई पे बेच के आज वो 42 पे जा चुका है शायद। जैसे ही सुज़लोन थी, सुज़लोन एक शेयर ₹2 का था एक टाइम के ऊपर, उसने हाई बनाया था 85 का, ठीक है? 85 का होने के बाद आज के टाइम पे वो ₹66.40 पे है, तो वो अप और डाउन होता रहता है। जो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए रह गया, जिसने होल्ड किया, होल्ड इज़ गोल्ड। शेयर मार्केट और क्रिप्टो दोनों ही चीज़ यही बोलती हैं कि आप होल्ड करोगे तो आप जितना बेनिफिट, अब मान लो कोई भी आपने शेयर खरीद लिया, 85 पे गया था सुज़लोन, 85 पे जिसने खरीदा था आज वो 66 पे है, अगर वो 66 पे सेल, 66 से भी नीचे वो 49 तक गया था, 49 पे 85 पे लेके अगर उसको 49 पे किसी ने बेच दिया, उसने होल्ड नहीं कर पाया, वो होल्ड नहीं कर पाया, उसके पास अक्षमता नहीं थी कि यार बहुत हो गया, मेरे से अब सब्र नहीं होता, तो उसने लॉस खाया। और यही यही शेयर अगर 105 पे 120 पे चला जाता है इन फ्यूचर में 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के अंदर, तो वो 85 पे लिया था, 120 में उसको बेनिफिट देके जाएगा। तो इसमें सब्र करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सोचोगे कि डेली की डेली मुझे इनकम चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। और कंपनी, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि कंपनी ने जितना पैसा अपनी जेब से देना था, उसने हमको दे दिया है। अब कंपनी अपनी जेब से पैसा नहीं देगी, अब कंपनी हमको कमाने का माध्यम देगी, हमको सीखना होगा, जितना जो सीखेगा, वो उतना बेनिफिट में रहेगा। और अब हमारे पास गोल्डन टाइम है, ये गोल्डन टाइम है। कंपनी अपडेट पे है, कंपनी अपना काम कर रही है, हम मीटिंग ले रहे हैं, मीटिंग के अनुसार हम अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। क्या अप होता है, क्या डाउन होता है, कब कब किस राइट टाइम पे कब इसको परचेज करना है, राइट टाइम पे कब इससे बाहर निकलना है, ये सभी चीजें सीखने के लिए हमारे पास 2 ढाई 3 महीने हैं। तो कृपया करके अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, छोटी-मोटी इन बातों से विचलित ना हो कि आज हमारा रिजर्वेशन नहीं लगा। ये बहुत अच्छी बात है, रिजर्वेशन नहीं लगा क्योंकि सिस्टम अपडेट पर है। ठीक है? और एक और बात बता देता हूँ, कल भी मैंने 3 टेलीग्राम पे है ना जो, उनको ब्लॉक किया है। ब्लॉक करने का एक कारण है क्योंकि स्कैमर बिल्कुल एक्टिव हो चुके हैं। शायद उनको अंदेशा है कि कंपनी में कुछ होने वाला है। सबसे पहले आपको एक लड़की की फोटो लगी पाएगी, सबसे पहले आपके पास मैसेज आएगा, और खासकर ये उन्हीं के साथ होता है जो हमारी ट्रेजर एनएफटी में जो मंच पे आके जो बोलते हैं ना, उनके पास ये ज़रूर आता है। मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि मेरे पास मैं पहले भी 6-7 को ब्लॉक कर चुका हूँ, कल मैंने 3 को किया है। लड़की की फ़ोटो लगी मिलती है, पहले हाय आता है, फिर वो कहते हैं आप कैसे हो? मैं एक इन्वेस्टर हूँ। मैं आप वो फिर आपको कहेंगे कि मैं आपको एक जॉइन करवाती हूँ, आप अच्छे फ्रेंड हो, ये है, वो है, और आपके पास एक लिंक भेज देंगे, ठीक है? उस लिंक पे क्लिक कभी भी मत करना, वरना आपका जो वॉलेट में बैलेंस है, वो यहाँ-वहाँ हो सकता है। उसके बाद शायद हम भी कुछ नहीं कर पाएँ और आप भी कुछ नहीं कर पाएँ। तो कृपया करके स्कैमर से बहुत दूर रहें, बच के रहें। अगर आपके पास ऐसे कोई मैसेज आता है ना कि मैं आपको इसमें जॉइन करवाता हूँ, ये करवाता हूँ, मैं इन्वेस्टर हूँ, और मैक्सिमम ये क्या बताते हैं, मैं बांग्लादेश से हूँ, मैं फ़ॉरेन, ये मैक्सिमम फ़ॉरेन से बताते हैं, ठीक है? तो आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा और अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बस बने रहिए, ट्रेज़र आपके लिए बहुत अच्छा करने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते, इतना अच्छा होने वाला है भाई साहब, ठीक है? तो जय हिंद, जय भारत, जय ट्रेज़र। धन्यवाद सर।